एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। आपने सारी बातों के जवाब दिए, लेकिन एक बड़ी बात उठाई उन्होंने कहा भाई राम भक्त हैं आप, राम के नाम पर सत्ता में वापसी की उम्मीदें भी रखते हैं, राम के नाम का आह्वान भी किया, लेकिन उसी राम मंदिर के चंदे में जो गबन हुआ है वो उसको लेकर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी को। देखो भाई, हाँ हम राम भक्त हैं, हम राम से उम्मीद करते हैं। प्लीज बीच में नहीं, हम बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम श्री राम से उम्मीद करते हैं। भाई तुम बाबर वाले हो, तुम बाबर से उम्मीद कर लो, उसकी पूजा कर लो, क्योंकि राम की तो करनी बच के है नहीं, इनका अपना है भैया। अब और एक और चीज, जहां तक चंदा चोरी की बात है, मैं मानता हूं कि उस पर एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी उसको प्रोब कर रही है। कोई भी होगा, कोई भी, और 1 रुपए का भी हेरफेर होगा, गर्दन पकड़कर घसीट कर लेकर आएंगे। समाजवादी वाले समझाए क्या कि हर जगह इस तरह की चीजें कर लोगे? नहीं होगा, कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मॉरल राइट किसका बोलने का है, यह देखने वाली बात है। जिनकी पार्टी की पैदाइश ही राम मंदिर के खिलाफ और विरोध में हुई हो, जो उन्होंने लोगों को पकड़कर गर्दन से माथे में गोलियां सिर्फ इसलिए मारी हो क्योंकि वो राम मंदिर का बनाने का समर्थन कर रहे थे, वो हमें जवाब भाषण मांगेंगे इस तरह की चीजों का? भैया आप एक काम करो, आप बाबर वाले ही ठीक लगते हो, राम का तो नाम भी मतलब बेहतर है आपसे। तो नहीं भाई, सवाल पूछने का हक तो सबको है ना भाई। बिल्कुल है, ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, सवाल पूछने का अपना हक है। लेकिन शिवम एक बात बताइए ना भाई, ठीक है एसआईटी तो बन गई, शुरुआत में बीजेपी इस मुद्दे को ही पूरा आउटलाइन ही डिनाई कर रही थी कि भाई ये तो आरोप है, सबूत लाइए। मैं और आप भी डिबेट में बैठे हुए थे, है ना, हमने भी चर्चा की थी शुरुआत में। अब एसआईटी खामखा तो नहीं बनी होगी भाई, बिना आग के धुआं नहीं उठता, एसआईटी हवा में तो नहीं बनी होगी, कुछ हुआ होगा तभी एसआईटी बनी होगी। तो जो हुआ है, जो कुछ चल रहा है, जनता के सामने खुले तौर पर क्यों नहीं आ रहा है? इतना वक्त राम मंदिर, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हिंदू धर्म या फिर कोई भी धर्म, उसकी अपनी एक सेक्रेडनेस है, अपनी एक पवित्रता है। इस तरह के किसी भी विषय से जब आप डील कर रहे हो तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखें। मैं मानता हूं कि एक एक चीज को जनता के बीच में जब एसआईटी की प्रोब होगी लेकर आया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का या श्री राम का ऐसे ही मखौल बना लोगे जैसा 2014 से पहले बनाते थे, तो अब आपके बस की ये बात है नहीं और हम ये होने नहीं देंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी देश में, हिंदुस्तान में डिफेंस और रेलवे की बाद सबसे बड़ा बोर्ड बन गया वक्फ बोर्ड। सारी दुनिया की जमीनें चुरा ली उन्होंने, 40,000 से ज्यादा कंप्लेंट निकल गई। अखिलेश यादव से पूछो, मुंह में दही जम जाती है? मतलब वहां उनको चोरी नजर नहीं आती, वहां पर नहीं ये बोल सकते, लेकिन जैसे ही श्री राम की बात आएगी भाषण देना शुरू। तो हमें लेक्चर नहीं चाहिए भैया। राम भक्त हो रही है, जात पर सवाल राम भक्त है भाई, अभी अखिलेश भी राम भक्त है, उनको चिंता हो रही है, राम भक्त है अखिलेश, चिंता हो रही है उन्हें राम के चंदे की, राम मंदिर ट्रस्ट की। वो बात अलग है कि राम का नाम घर बैठ के जपते हैं। अच्छा, घर बैठ के नहीं जा कंबल में तो नहीं छुप जाते उसके बाद जपते हो? क्योंकि आज तक तो जनता ने कभी देखा नहीं। नफरत करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से, इतनी जरूरत ना होती, इतना समय ना लगता मंदिर बनने में। राम मंदिर की इतनी चिंता है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ, अधूरा हुआ, पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत चिंता है ना। आप अवधेश जी को पूरा ट्रॉफी की तरह से अपने साथ लेके भी चलते हैं कि भाई राम का आशीर्वाद था, तो एक बार आशीर्वाद लेने, हिसाब किताब देखने चले ही जाइए अयोध्या। राम की नगरी में किसने रोका है? क्या अड़चन है? ये सनातन को क्या जाने संकल्प क्या होता है। अच्छा, सनातन को जो जानता है वही जानता है संकल्प क्या होता है। अच्छा, ये चोर बड़े बेशरम है। अच्छा, ये चोर बड़े बेशरम है, चोरी भी करते हैं, अब बताते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हमने जांच कर दिया। आज तक इन चोरों के कोई भी जांच का पर्दाफाश हुआ हो तो नहीं? वो तो कह रहे हैं ना 7 दिन से 15 दिन में रिपोर्ट देंगे, पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी। कभी आई है क्या किसी? क्यों नहीं आएगी भाई? कभी नहीं आई है, पहली चीज। अच्छा, इन्होंने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि महिलाओं का सम्मान, सनातन का सम्मान। अरे उन्होंने तो ये भी कहा बेटी बेटी होती है और सबकी एक जैसी होती है, फिर चाहे वो यादव हो या फिर कोई और। मैं यही पूछना चाहता हूं, उन्हें तो खुश होना चाहिए आपको। मैं पूछना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़की के ऊपर जब टिप्पणी किया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 4 दिन बाद आकर के जब समाजवादियों ने विरोध करना शुरू किया तो आकर के कहते हैं हम एफआईआर करा रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु अखिलेश जी आप बताइए, अरे ये प्रथा डाली किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने डाली। 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह करके क्यों नहीं पकड़ते हो उनको, क्यों नहीं कहते हो? 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है बताइए आप? ये प्रथा किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने डाली है, जिसकी डिग्री खोजी जा रही है। योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने कहा क्या कहा? हम एफआईआर कराएंगे। नहीं, योगी जी ने क्या कहा कि ऐसे लोगों की नहीं क्या कहा? फिर से सुनिए, उन्होंने क्या कहा? बेटी बेटी होती है, बेटी सबकी होती है। तो आपको पसंद नहीं आया?
पिनाक जी आप गजब नहीं, बात पूछ कर रही हूं ना। अगर FIR कराए हो ठीक है। तो कहो ना कि सख्ती के साथ गिरफ्तारी होगी, ये क्यों कहते हो? किंतु अखिलेश जी ये बताइए, अपने चमचों को बताइए, अरे तुम अपने चमचों को बताओ ना, अच्छा। तुम अपने प्रधानमंत्री को बताओ ना ठीक कि है। अभद्र भाषा का प्रयोग बंद करें। ठीक है, गुस्सा क्या मत बात होइए, करती है? गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत नहीं, होइए। ये कौन सी गुस्सा होने प्रथा की है? क्या बात है? किसने गुस्सा होने डाला? की क्या पता है? इनके शीर्ष नेतृत्व ने गुस्सा होने की क्या पता है? कहा जांच जारी है, FIR गिरिराज सिंह होगी, ने क्या कहा? साइबर सेल से भी जांच होगी, सब कुछ होगा। एक कोई मिनट जांच रिजवी नहीं, ये साहब, कैसा मुझे वो 10 सेकंड दे आ गया सामने मुझे के एक भारतीय मिनट, जनता आ रही हूं पार्टी सर, के रिजवी लोग साहब को भी इसी चर्चा में पे 10 शामिल सेकंड करूं। फिर ठीक है, भारतीय चलिए। जनता लेकिन पार्टी मैं- प्रथा डालते हैं ये। मैं इस पर अरे बोलना नहीं बस। चाहता था। ये मुझे मत लगता है मिलाइए, लड़के हैं, गलती हो जाती है, मैं लगता बोलना था- नहीं चाह रही थी, पर आप मुझे सुनना लगता चाह रहे हैं था- तो सुन ही लेकिन लीजिए मुझे फिर। सुना रहे हैं ना। लड़के हैं तो गलती अब हो तो जाती बनारस है। ही बता रहे हैं। ये किसने जो बताया? एक बहन का ये किसने बलात्कार नहीं सिखाया? भारतीय जनता ये पार्टी किसने के सिखाया? कार्यकर्ताओं ने किया। मुलायम सिंह यादव जी के उसके भरे बाद मंच उनकी से हाई करा करके मुझे उसको मत बनारस बताइए को साहब, मुझे पहनाया मत गया। बताइए। क्यों भूल गई क्या बनारस? भूल गए आप? भूल गई बैठ क्या जाइए अभी। हाथरस? एक बेटी को टायर से जला दिया अच्छा गया। अच्छा भूल गई क्या? अच्छा, और वो भूल गए? ये नहीं याद अच्छा आएगा। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। जरूर 10 याद सेकंड वो भी में- याद आएगा, ठीक है। मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता मंच था। से नेता क्या बोलता है हाँ वो मैं नहीं कह रहा हूं बोलते, यहां ठीक है। पर हम भाजपा वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे AIMIM वाले भी हों, हर किसी की बेटी की तरह ही उसको सम्मान होना चाहिए और उसके बारे में कोई एक शब्द ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। कोई एक शब्द, अगर कोई, हमें तो हिंदू मुस्लिम करने वाला कहा जाता है ना, लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम छोड़िए, मुस्लिम की बेटी से भी इस तरह की बात करेगा तो हम उसका इलाज करेंगे वहीं।